वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जेनेटिक्स सीरीज में आज हम क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज पार्ट 2 पे बात करेंगे और जीन विनिमय एवं सहलग्नता। इससे पहले वाले वीडियो में आपको क्रॉसिंग ओवर के बारे में डिटेल से बताया गया था। आज के इस ई लेक्चर में हम लिंकेज के बारे में जानेंगे कि लिंकेज से हम क्या समझते हैं, मीनिंग ऑफ लिंकेज, सहलग्नता के कौन कौन से लक्षण होते हैं, फीचर्स ऑफ लिंकेज, सहलग्नता के कौन कौन से प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ लिंकेज, और सहलग्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज, और लास्ट में हम जो है वो सहलग्नता का महत्व है या सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सहलग्नता का अर्थ और मीनिंग ऑफ लिंकेज। ये एक डायग्रामेटिक व्यू है कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, मियोटिक प्रकार का डिवीजन होता है, उस मियोटिक डिवीजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है और उस मियोटिक प्रकार के डिवीजन के अंदर और जो क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस होती है, उस क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस के दौरान ही जो है वो लिंकेज की घटना जो है वो हमें देखने को मिलती है। या हम ये कह सकते हैं कि अगर मियोटिक डिवीजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है तो लिंकेज की जो प्रोसेस होती है, लिंकेज की जो प्रक्रिया होती है वो ज़रूर पाई जाती है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज के अंदर एक गहरे प्रकार का संबंध होता है। कि इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि जहां आपको कायस्मा दिखाई दे रहे हैं, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इन दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में और ये जो जेनेटिक प्रकार का मेटेरियल है उसका जो एक्सचेंज हो रहा है कायस्मा पॉइंट के ऊपर, यहीं पर जो है वो क्या होता है कि जो जीन होते हैं उन जीन के अंदर जो है वो सहलग्नता या लिंकेज हमें जो है वो देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर और जो लिंकेज होता है उन दोनों का ही एक गहरे प्रकार का संबंध पाया जाता है। अर्थात क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है तो लिंकेज की घटना जरूर होती है और जो जीन साथ साथ पाई जाती हैं, जो जीन एसोसिएट प्रकार की होती हैं, उन जीनों के अंदर जो है वो हमें इस प्रकार से जो है वो लिंकेज की घटना या सहलग्नता की जो घटना है वो देखने को मिलती है। तो चलिए बात करते हैं लिंकेज से या सहलग्नता से हम क्या समझते हैं। द फिनोमेनन ऑफ लिंकेज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय बेटसन एंड पुनेट 1906। सबसे पहले जो है वो लिंकेज या सहलग्नता के बारे में बेटसन और पुनेट 1906 ने जो बताया था। इसके साथ साथ ही जो टी.एच. मॉर्गन है उन्होंने जो है वो एक लिंकेज या सहलग्नता थ्योरी जो है वो पेश की थी और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि मटर के पौधे के अंदर या लेथारिस ओडोरेटस के अंदर जो कपलिंग और रिपल्सन की प्रोसेस पाई जाती हैं, दो फेजेज पाई जाती हैं, वो एक सिंगल फेनोमेनन है, उसी का प्रभाव होती है जिसको हम लिंकेज कहते हैं या सहलग्नता कहते हैं। और टी.एच. मॉर्गन पुट फोर्थ द थ्योरी ऑफ लिंकेज एंड कंक्लूडेड दैट कपलिंग एंड रिपल्सन वर टू फेजेज ऑफ सिंगल फिनोमेनन दैट इज नोन एज लिंकेज। यानी हम उसे जो है वो क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। अगर लिंकेज की हम सरलतम परिभाषाओं की बात करें, डेफिनेशंस की अगर हम बात करें, तो जो एक नॉन पेरेंटल प्रकार के जीन कॉम्बिनेशन होते हैं उनके अंदर जो एक प्रकार का फिजिकल एसोसिएशन पाया जाता है, एक प्रकार का भौतिक संबंध पाया जाता है, जो साथ साथ रहने की प्रवृत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लिंकेज या सहलग्नता कहते हैं। और लिंकेज इज नोन एज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज लिंकेज, उसे भी हम जो वो लिंकेज कहते हैं। एक अन्य परिभाषा जो लिंकेज की दी जा सकती है वो इस प्रकार से है, द मैनर ऑफ स्टाइल ऑफ बीइंग यूनाइटेड बाय जीन्स, यानी जीन का एक साथ यूनाइटेड रहने की जो मैनर होती है, जो स्टाइल होती है, शैली होती है, प्रवृत्ति होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लिंकेज या सहलग्नता कहते हैं।
एक लिंकेज की परिभाषा और भी जो है वो हम दे सकते हैं, दैट इज टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर इन देयर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इज कॉल्ड लिंकेज। यानी वंशागति के दौरान जो जीन हैं वो एक साथ रहते हैं, अपनी ओरिजिनल जो है वो कॉम्बिनेशन अवस्था में रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। और एक परिभाषा हम जो है वो लिंकेज की इस प्रकार से भी दे सकते हैं, दैट टेंडेंसी ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर क्लोज टुगेदर ऑन ए क्रोमोसोम टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। यानी एक क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए के जो सीक्वेंस हैं उनके साथ साथ रहने की जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, जो इनहेरिटेड होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, उसे भी हम क्या कह सकते हैं, लिंकेज या सहलग्नता कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिंकेज के अंदर या सहलग्नता के अंदर कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं और फीचर्स ऑफ लिंकेज। तो देखिए, लिंकेज या सहलग्नता के अंदर पहला फीचर पाया जाता है कि लिंकेज हमेशा जो है वो दो या दो से ज्यादा जो जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती हैं वो लीनियर फैशन के अंदर जो है वो होते हैं। और लिंकेज इन्वॉल्व्स टू और मोर जीन्स विच आर लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम इन ए लीनियर फैशन। तो क्रोमोसोम के ऊपर जो है दो या दो से ज्यादा प्रकार की जो जीन होती हैं वो एक लीनियर फैशन के अंदर ही पाई जाती हैं, एक रेखिक क्रम के अंदर ही पाई जाती हैं। दूसरी विशेषता होती है लिंकेज रिड्यूसेस वेरिएबिलिटी। यानी जो सहलग्नता होती है वो यदि पाई जाती है, जितनी ज्यादा होती है वो उतनी ही जो है वो वेरिएबिलिटी को कम करने का प्रयास करती है, एफर्ट करती है। तो जितनी ज्यादा लिंकेज होगी उतनी ही कम जीवों के अंदर और विभिन्नताएं पाई जाएंगी, वेरिएबिलिटी पाई जाएंगी। और जितनी कम लिंकेज होगी उतनी ही ज्यादा वेरिएबिलिटी उनके अंदर जो है वो देखने को मिलती है। तीसरी विशेषता है लिंकेज में इन्वॉल्व आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव एलील और सम डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव एलील। तो लिंकेज जो है उसके अंदर जो है या तो डोमिनेंट और या फिर जो रिसेसिव प्रकार की एलील हैं वो होती हैं, जिसे हम कपलिंग फेज कहते हैं, जिसे हम जो है वो युग्मन अवस्था कहते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ उसके अंदर डोमिनेंट प्रकार की जीन हो या एलील हो और कुछ उसके अंदर रिसेसिव प्रकार की एलील हो, जिसे हम रिपल्सन कहते हैं या प्रतिकर्षण अवस्था कहते हैं। अगला फीचर जो लिंकेज या सहलग्नता का है, that linkage usually involves those genes which are located close to each other। यानी लिंकेज जो है वो केवल उन्हीं जीन्स के अंदर पाई जाती है जो एक दूसरे के जो है वो नजदीक होते हैं। अगली विशेषता है द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन। तो लिंक्ड प्रकार के जो जीन हैं उनके बीच में जो दूरी है उस दूरी के ऊपर भी जो है वो लिंकेज या सहलग्नता जो वो निर्भर कहती है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर दूरी कम है तो जो है वो लिंकेज की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पाई जाती है, सामर्थ्य पाई जाती है, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर जो है वो लिंकेज कम होती है। अगली विशेषता है लिंकेज कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी डेटा। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टेस्ट क्रॉस होता है उस टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी के द्वारा हम जो है वो लिंकेज का निर्धारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिंकेज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और टाइप्स ऑफ लिंकेज, यानी सहलग्नता को हम किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो देखिए जो है वो तीन आधारों के ऊपर हम लिंकेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आधार हमारे पास में है जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है, जीन विनिमय की जो प्रोसेस होती है उसके आधार पर हम जो है वो लिंकेज को डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा जो जीन इन्वॉल्वमेंट होता है उस जीन इन्वॉल्वमेंट के आधार पर हम जो है वो लिंकेज को क्लासिफाई कर सकते हैं, या जीन इन्वॉल्वमेंट के आधार पर लिंकेज किस किस प्रकार की हो सकती है। तीसरा है कि जो क्रोमोसोमल इन्वॉल्वमेंट होता है उसके आधार पर भी हम लिंकेज को जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं गुणसूत्र के आधार पर भी जो है वो सहलग्नता को और ग्रुपिंग की जा सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर के आधार पर हम लिंकेज को किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली जो क्रॉसिंग ओवर है उसके आधार पर लिंकेज दो प्रकार की होती है, एक कंप्लीट प्रकार की होती है और एक इनकम्प्लीट प्रकार की होती है। कंप्लीट प्रकार की जो है वो लिंकेज है उसका मतलब ये है कि जो रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, पुनर्संयोजी बनते हैं, उनका कंप्लीटली जो है वो अब्सेंस जो है वो प्रोजेनी के अंदर देखने को मिलती है। इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। और इट इज नॉन इन केस ऑफ मेल ड्रोसोफिला एंड फीमेल ऑफ सिल्कवर्म वेयर देयर इज ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट टाइप्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। यानी क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती नहीं है तो इस केस के अंदर जो लिंकेज पाई जाती है वो कंप्लीट लिंकेज पाई जाती है, यानी जीन एक साथ साथ रह जाती हैं।
दूसरे प्रकार की जो लिंकेज होती है इनकम्प्लीट या पार्शियल कहलाती है। और इफ सम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग और आल्सो अकर्स बिटवीन द लिंक्ड जीन, इट इज नोन एज इनकम्प्लीट और पार्शियल लिंकेज। सो इनकम्प्लीट प्रकार की जो लिंकेज है वो भी कई प्रकार के जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर देखी गई है, खासतौर से जो ड्रोसोफिला फीमेल है और सेवरल अदर प्रकार के ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर देखी जा सकती है। दूसरा आधार हमारे पास में है जीन इन्वॉल्वमेंट के आधार पर हम जो है वो लिंकेज को किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो जीन इन्वॉल्वमेंट के आधार पर जो है वो दो प्रकार की होती है। पहले प्रकार की जो है वो कपलिंग फेज कहलाती है, दूसरे प्रकार की रिपल्सन फेज कहलाती है, जैसा कि बेटसन और फनेट ने जो है वो लेथायरस ओडोरेटस के अंदर देखी थी। तो जीन इन्वॉल्वमेंट के आधार पर हम देख सकते हैं, देखिए कपलिंग फेज के अंदर जो है वो डोमिनेंट प्रकार के एलील और रिसेसिव प्रकार की जो एलील होती हैं वो जो है वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती हैं। और इसी प्रकार से जो रिपल्सन प्रकार की फेज होती है उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव प्रकार की जो है वो अलग अलग प्रकार की जो है वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर होती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिपल्सन प्रकार की फेज कहते हैं। तीसरा आधार हमारे पास में जो होता है उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल इन्वॉल्वमेंट, यानी क्रोमोसोम के आधार पर भी लिंकेज है उसको दो ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वह लिंकेज या सहलग्नता जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम से संबंधित होती है ऑटोसोमल लिंकेज कहलाती है, और वह सहलग्नता जो सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित होती है उसको हम एलोसोमल प्रकार की लिंकेज कहते हैं या सेक्स प्रकार की लिंकेज कहते हैं। या एक्स और वाई गुणसूत्र से संबंधित प्रकार की जो लिंकेज या सहलग्नता होती है उसको हम एलोसोमल कहते हैं। फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो कई प्रकार के फैक्टर्स होते हैं जो लिंकेज को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, और उसमें एक मुख्य कारण है डिस्टेंस। तो जीन के बीच में जो डिस्टेंस पाई जाती है वो लिंकेज या सहलग्नता को प्रभावित करती है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है वो लिंकेज के चांसेस कम होते जाते हैं, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाती है लिंकेज के चांसेस जो है वो बढ़ते जाते हैं। दूसरा जो कारक है वो एज हो सकता है कि जो एज जो है वो अगर ज़्यादा होती है तो लिंकेज जो है वो बढ़ती है, और इसके साथ साथ में एज अगर कम होती है तो लिंकेज जो है वो कम पाई जाती है। टेम्परेचर भी जो है वो लिंकेज के ऊपर इफेक्ट डालता है। टेम्परेचर में अगर जो है वो किसी प्रकार का राइज होता है तो काइजमा फॉर्मेशन जो है वो बढ़ते हैं, और काइजमा फॉर्मेशन अगर बढ़ते हैं तो फिर जो लिंकेज की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, और इसी प्रकार से जो अक्सरेज होती हैं तो उस अक्सरेज जो है वो लिंकेज को कम करती हैं। और ख़ास तौर से अगर जीन जो है वो अक्सरेज के लिए जो है वो एक्सपोज हो जाएं, उद्भाषित हो जाएं, तो फिर जो है वो लिंकेज हमें नहीं देखने को मिलती है। इसी प्रकार से जो है वो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म में जो है वो लिंकेज के ग्रुप्स भी पाए जाते हैं, और लिंकेज के जो ग्रुप्स हैं जितने क्रोमोजोम होते हैं उन क्रोमोजोम का हाफ जो है वो लिंकेज ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बीइंग के अंदर या हमारे अंदर जो है वो 46 क्रोमोसोम हैं, तो 23 लिंकेज ग्रुप जो है वो हमारे अंदर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से डिटेक्शन की अगर हम बात करें, लिंकेज का डिटेक्शन हम किस प्रकार से करें, तो इसके लिए भी जो है वो प्रोसेस ये होती है कि जो टेस्ट क्रॉस होता है उस टेस्ट क्रॉस के द्वारा हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो लिंकेज या सहलग्नता को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रॉस ही एक हमारे पास ऐसी मेथड होती है जो लिंकेज को ज्ञात करने के काम में आ सकती है। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं तो लिंकेज के कई प्रकार के महत्व जो है वो देखे गए हैं। पहला जो सिग्निफिकेंस या महत्व है, लिंकेज लिमिट वेरिएबिलिटी अमंग द इंडिविजुअल्स। तो जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर लिंकेज वेरिएबिलिटी या विभिन्नता को कम करने का प्रयास करती है। दूसरा है लिंकेज बिटवीन टू और मोर लोकाई कंट्रोलिंग डिफरेंट डिजायरेबल कैरेक्टर्स इज एडवांटेजियस फॉर ए प्लांट ब्रीडर। प्लांट ब्रीडर के लिए जो है वो अगर इस प्रकार से है तो फिर वो लाभदायक प्रकार की हो सकती है, वो एडवांस प्रकार की हो सकती है। इसी प्रकार से जो लिंकेज है वो जो है वो डिफरेंट प्रकार के जो डिजायरेबल कैरेक्टर होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी हम जो है वो काम में ले सकते हैं। और लास्ट सिग्निफिकेंस जो है दैट इज लिंकेज इज अनडिजायरेबल व्हेन डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल जीन्स आर लिंक्ड टुगेदर। तो जो जीन डिजायरेबल प्रकार की, अनडिजायरेबल प्रकार की हैं और लिंक्ड प्रकार की हैं तो उनको भी जो है वो समझने के लिए, उनको भी स्टडी करने के लिए लिंकेज हमारे लिए जो है उपयोगी हो सकती है।
ये कुछ डिफरेंसेस जो है वो क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज के अंदर है। क्रॉसिंग ओवर जो है वो लिंक्ड जीन है, उसमें सेपरेशन का काम करता है, जबकि लिंकेज टुगेदरनेस का काम करती है। इसी के साथ साथ क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज होता है क्रोमोसोमल सेगमेंट का, लिंकेज में ऐसा नहीं होता है। क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती, और इसमें जो है वो हैप्लॉइड नंबर है उससे ज़्यादा लिंकेज नहीं हो सकती। क्रॉसिंग ओवर वेरिएबिलिटी को जो है वो बढ़ाने का काम करता है, और लिंकेज जो है वो वेरिएबिलिटी या विभिन्नता को घटाने का कार्य करता है। So these are some recommended books for you, and thank you. See you in again with new topic.